धरने से जबरन उठाई गई वीरांगनाएं। धरने से उठाने पर सियासी संग्राम। मंजू जाट के परिजनों ने पुलिस पर लगाए तानाशाही के आरोप। किरोड़ी समर्थकों और पुलिस में झड़प। डॉक्टर किरोड़ी के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता। बीजेपी कल करेगी बड़ा आंदोलन। कल 11 बजे हम इस पूरी लड़ाई को सड़क पर लड़ेंगे और इस सरकार की चूल्हे हिलाएंगे। अब ये लड़ाई सड़क पर होगी। मानवेंद्र सिंह बोले, शहीदों को लेकर हो रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण। इसी के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ, ये राजनीति हो रही है पुलवामा को लेकर, दुर्भाग्य की बात है। वीरांगनाओं पर सियासी महाभारत। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वीरांगनाओं के मामले को लेकर सियासी घमासान अब तेज होता चला जा रहा है। आरोप है कि सरकार ने अलसुबह वीरांगनाओं को जबरन धरने से उठा दिया और साथ ही बीजेपी ने इस पूरे मामले में शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। साथ ही इस पूरे मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अब सड़क पर लड़ाई लड़ी जाएगी, सरकार की चूल्हे हिलाएंगे। तो वहीं लगातार वीरांगनाओं के साथ नजर आ रहे राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने जब हिरासत में लिया, इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सेहत की जानकारी लेने के लिए बीजेपी के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर किरोड़ी के समर्थकों ने भी जगह जगह प्रदर्शन किया है। तो वहीं सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल ने वीरांगनाओं पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। इन सब के बीच चुनावी साल में वीरांगनाओं पर छिड़ा संग्राम अब राजनीतिक दलों के लिए नाक का सवाल बनता नजर आ रहा है। इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों पर। आखिरकार सवाल नंबर 1, क्या किरोड़ी को बीजेपी का साथ थोड़ा देर से मिला है, लेट मिला है? सवाल नंबर 2, कल का आंदोलन क्या माइलेज की महाभारत कहा जाए, इसे कैसे देखा जाए? और सवाल नंबर 3, क्या काम आएगी कांग्रेस की जसोल रणनीति? क्योंकि मानवेंद्र सिंह जसोल ने कहा है कि हमारे नियमों में देवर को नौकरी देने का प्रावधान नहीं है। ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, खास पैनल से मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ राम नारायण मीणा मौजूद हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ ही साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए सुमित गोदारा हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, क्योंकि लगातार बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मिथिलेश जैमिनी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले जैमिनी साहब, एक टिप्पणी के साथ आपसे शुरुआत और उसके बाद में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। क्या अब ये पूरा का पूरा देखिए घटनाक्रम है जो वीरांगनाओं का मसला है, क्या अब राजनीतिक दलों के नाक की लड़ाई बन गया है? वीरांगनाओं का मुद्दा दूर रह गया है? अपनी अपनी राजनीतिक बातों को लेकर के दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से इस पे सियासी रंग चढ़ चुका है, इस मुद्दे पर जो चढ़ना नहीं चाहिए था। अब गैप ऑफ कम्युनिकेशन के कारण चढ़ा या किसके कारण चढ़ा, वो तो दूर की बात है। इसमें एक बात बिल्कुल सही है कि राजेंद्र गुड़ा जो मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट के, उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। हालांकि उनका बयान छप रहा है कि 34 में से 28 मुद्दे अभी लंबित हैं, उनका जो नामकरण का सरकार के जो उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया। अब सबसे अहम बात है जो जसोल साहब ने कहा है कि देवर को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। यूपी में भी बनारस में ऐसा मुद्दा उठा था और यूपी सरकार ने भी ये माना था। उन्होंने एक और बात की कि सीआईएसएफ में एक जो प्रावधान है सीआरपीएफ में कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, जो किसी परिजन को नौकरी दे सकते हैं। अब दो चीजें उठ रही है इसमें। जो सबसे अहम सवाल है कि किरोड़ी लाल मुद्दा उठाते हैं, कभी पेपर लीक का बीजेपी दूर ही रहती है, बाद में उसी को उठाते हैं। आज भी यही हुआ है कि ये 10-11 दिन से किरोड़ी लाल इस मुद्दे को लेकर बैठे थे। बीजेपी के नेता दूर से वेट एंड वॉच में थे।
लेकिन कल उसको बीजेपी का झंडा मिल जाएगा और डंडा मिल जाएगा। और किरोड़ीलाल मीणा अहम बात जो मैदान से हटे हैं, आप कह रहे हैं इसलिए अब बीजेपी की एंट्री होगी, बाकी नेता लगातार दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए पेपर लीक में भी यही हुआ था जी। उन्हें मैं आता हूं वापिस, जमीन साहब मैं आता हूं वापिस से आता हूं, बीजेपी के कार्यालय में नहीं मिली थी जगह। बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास। सुमित गोदारा जी, क्या सिर्फ राजनीतिक नाक की लड़ाई रह गई है वीरांगनाओं का मसला, क्योंकि लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं? पहले तो जो मिथिलेश जी ने बात की उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल दीजिए। कि वीरांगनाओं के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, किरोड़ीलाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, और पहले दिन से पार्टी हमेशा की तरह किरोड़ी जी के डॉक्टर साहब के साथ खड़ी है। विधानसभा सत्र में उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने ये बात रखी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आमेर विधायक श्री सतीश जी पूनिया ने भी बात रखी। तो सभी ने पुरजोर तरीके से रखी और उनके धरना स्थल पर भी पार्टी के विधायक गए, सब गए। तो पहले दिन से डॉक्टर साहब के किरोड़ी जी के साथ हैं और मुद्दा राजनीतिक का नहीं। विषय हेमंत जी ये है कि राजस्थान की वीरांगनाएं, 3 वीरांगनाएं 10 दिन से जयपुर की सड़कों पर धरना कर रही हैं और सिविल लाइन्स को मुंह में घास लेकर एक तरह से बताते हुए कि हम गाय की तरह है, हमारी रक्षा कीजिए, मुख्यमंत्री आवास की ओर जाते हैं। क्या राजस्थान के मुखिया के पास समय नहीं है उनसे मिलने का? ये राजस्थान के मुखिया जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, बात करने के लिए कहते हैं कि भाई संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अरे राजस्थान की वीरांगनाएं 10 दिन से आपके आवास के पास धरना दे रही हैं, आपके पास मुख्यमंत्री जी समय नहीं है 5 मिनट देने के लिए। आप होटलों में तो 2-2 महीने बिता लेते हो, पर उन वीर शहीदों के परिवारों के लिए आपके पास समय नहीं है। राजस्थान की जनता यही सवाल मुख्यमंत्री से पूछ रही है कि आपकी आवाज। लेकिन आप जो कह रहे थे गोदारा साहब, आप जो मांग कर रहे थे, नौकरी की मांग कर रहे थे, उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री ने भी साफ किया है और अभी जेमिनी साहब भी उसका उदाहरण दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी जब इस तरह का मामला उठा था तो यूपी सरकार ने मना कर दिया। मानवेंद्र सिंह जसोल तो ये भी कह रहे हैं कि सांसद को सेंटर से अपील करनी चाहिए, वहां पर गृह मंत्री किसी को भी नौकरी दे सकते हैं, लेकिन राज्य में नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है। बोलिए हेमंत जी बोलिए। जब हम कई बार देखते हैं कि राजस्थान की सरकार अनुकंपा नियुक्ति में कहीं ना कहीं कई बार बदलाव लेके आती है, दूसरे विभागों में कई जगह लेके आई है, तो क्या यदि शहीदों के लिए यदि आवश्यकता हो या नहीं हो, सही हो या गलत, ये नहीं, क्या हम कमेटी बनाकर क्या हम सहानुभूति पूर्वक उस बात पर विचार नहीं कर सकते? तो जब हम देख रहे हैं सामाजिक ढांचा बदल रहा है, हम आज 2023 में 25-30 साल पुरानी बातें और आज की बातों में हम देखते हैं वीडियो रीमैरिज समाज की प्राथमिकता है, यंग वीरांगनाएं हैं, उनका भी जीवन आगे। और एक बात मैं और रखना चाहूंगा, ये परंपरा राजस्थान में कई समाज में परंपराएं हैं जहां पर बड़े भाई का निधन होने पर पुराने समय से ये रीतियां चली आ रही है कि छोटे भाई को उसकी चूड़ी पहनाई जाती है। तो ये परंपरा है ऐसी। लेकिन क्या आप इस परंपरा के चलते जो शहीद के बच्चे हैं उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे? और अगर इसको बदल देंगे तो इतनी तादाद में इतने सारे मामले सामने आए, शेखावाटी तो भरा पड़ा है शहीदों से पूरी तरह से। जानना चाहता हूँ धरती को विधायक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप इस बात के पक्ष में हैं? क्या आज आप ये बताइए, क्या इस बात के पक्ष में है कि नियम बदलना चाहिए और देवर को नौकरी मिलनी चाहिए, या फिर शहीद जो वीरांगना है उन्होंने अगर अपने देवर का चूड़ी पहन ली है, तो क्या ऐसे में उनके जो मौजूदा पति हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, शहीद के बच्चों को नहीं? मैं ये कहूंगा इसमें सरकार प्रत्येक केस को अलग के हिसाब से ले। आप सभी चीजों को एक से लेते हैं वो नहीं ले सकते हम शहीदों के परिवार के लिए वर्तमान परिस्थिति में। आप इसकी कमेटी बनाइए, आप इस पर जी में पूर्व सैनिक अफसर रहे हो, उनको लेकर ये लीजिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं यही तो करूँ, तो सरकारें समय समय के अनुसार नीतियां बदलती है, सही है गलती तो नहीं वो कमेटी करे कहीं ना, पर कहीं ना कहीं कभी देखिए मानवेंद्र सिंह जसोल तो खुद उस परिवार से आते हैं जो आर्मी के बैकग्राउंड से है पूरी तरह से। अगर वे कह रहे हैं कि इस तरह के नियम नहीं हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, कौन बोले? मानवेंद्र सिंह जसोल। मानवेंद्र जी खुद कौन से सैनिक में है? वो तो टेरिटोरियल आर्मी में नहीं, उस परिवार से आते हैं। और सुनिए ना, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं कहूँ वो उस समय पुरानी ओल्ड थॉट ऑफ आर्मी के कब से रहे, वो सैनिक कल्याण के उनके सैनिक कल्याण के मंत्री हैं। हुड्डा साहब वो क्या कह रहे हैं कि सैनिक परिवार उनके साथ। ठीक है, रामनारायण मीणा साहब, रामनारायण मीणा जी, सुमित गोदारा जी जो कह रहे हैं, सुमित गोदारा जी कह रहे हैं कि कम से कम बातचीत होनी चाहिए थी तो ये मसला इतना बड़ा नहीं होता। ये साफ है कि राजनीति वीरांगनाओं को लेकर के नहीं करना चाहिए। सबसे पहली राजनीति तो वहां हो गई जो उनके मुंह में घास रखा गया। घास का मतलब अल्लाह की गऊ।
अल्लाह की गौ, तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय गोदारा जी इस बात को बताए कि गौ मांस भक्षण करने वालों को नॉमिनेट किसने किया। तो ये राजनीति नहीं करना चाहिए। और जहां तक वीरांगनाओं का सम्मान है पूरा देश करता है, राजस्थान ही नहीं करता। लेकिन जो पैकेज केंद्र सरकार को देना चाहिए था क्या वो दिया गया है? यही बात तो जसवंत साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैकेज नहीं दे रही है। और यहाँ ये नियमों में यदि संशोधन हो जाए कि जिसके वो नाते जाती है, चूड़ा पहनती है, क्या वो उसकी पत्नी हो गई तो क्या वो विधवा रह गई? ये बहुत सी बातें हैं। इसलिए ये चीज 13 तारीख को सदन में भारतीय जनता पार्टी ने झंडा लगा लिया, इसका प्रस्ताव लाए और एक साथ सारा का सारा निर्णय हो जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री जी बड़े चिंतित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दफा होने के बाद में यही कहेंगे साहब वीरांगना के बेटे को नौकरी नहीं दी। ये बहुत सी बातें हैं। जहां तक माननीय करोड़ी लाल जी का सवाल है, माननीय करोड़ी लाल जी का मैंने एक फोटो देखा है, वो प्रधानमंत्री जी के गले मिलते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी से आज दिन तक उन्होंने क्यों नहीं कहा? इसलिए ये बहुत सी बातें हैं। और करोड़ी लाल जी तो वो सदस्य है जिन्होंने अपनी कौम का ही ध्यान नहीं रखा। अंगूठा छाप को मंत्री बना करके समाज के लोगों का तिरस्कार करने वाला एक ही व्यक्ति है। कब करोड़ी लाल जी क्या कहेंगे ये हमें किसी को पता नहीं है। इसलिए आदरणीय करोड़ी लाल जी का सम्मान करते इतना कहना चाहूंगा कि वीरांगनाओं के बारे में करोड़ी लाल जी को उठाने का कोई मतलब नहीं है। ये राजस्थान भी जनता बीजेपी कह रही है कि कल में बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। रामनारायण जी बीजेपी कह रही है, राजेंद्र राठौड़ का बयान आज आया है, उन्होंने कहा कि सरकार की चूल्हे हिला देंगे। वो राजेंद्र राठौड़ तो चूल्हे रोजाना हिलाते हैं, उनकी चूल्हे जमेगी कि नहीं जमेगी इसलिए उनसे तो ये पूछिए आप। वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के अधिकार ही नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलने के अलावा एक करप्शन चार्जेज नहीं लगाया उन्होंने। वो उनका जो बिजनेस है, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अशोक गहलोत को, तो उस बिजनेस पे इन्होंने बिल्कुल आंच नहीं लाई है। और ये पहला मुख्यमंत्री है जो सभी पार्टियों का पूरी तरह से सम्मान करता है। और सम्मान करने के साथ का साथ वीरांगनाओं का सम्मान उससे ज्यादा किया है। जब जब शहीद हुए हैं राजस्थान ने पूरा का पूरा सम्मान दिया है। और जो 2 या 3 जगह की फाइलें हैं वो शायद मेरा जहां तक ख्याल है अगले सप्ताह तक उनका निर्णय हो जाएगा। नहीं, बीजेपी कह रही है, रामनारायण जी बीजेपी लगातार एक ही बात कर रही है कि देखिए बीजेपी इसमें बीच में कहां से आ गई। आप वीरांगनाओं से सीधे जाकर के मिल लेते, उनसे बात कर लेते, उनको सेटिस्फाई कर देते, संतुष्ट कर देते, समझा देते कि ऐसे नियम नहीं है। बीजेपी के लीडर्स मिले ना, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं आप आइए बैठे सर्वदलीय मीटिंग कर लीजिए, इसमें क्या वीरांगनाओं को आप टूल बनाते हो, उनको क्यों परेशान करते हो? और 2 दफा यदि किसी की मूर्ति लग गई तो तीसरी दफा लगना चाहिए क्या? समान व्यवहार होना चाहिए। किसी की 1 दफा मूर्ति लगी है और किसी की 3 दफा होना चाहिए बात हो रही। गोदारा जी जवाब दीजिए इसका जो रामनारायण जी सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा सवाल उसका आपने जवाब नहीं दिया गोदारा जी। जो जेमिनी साहब ने इससे पहले सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में जब ऐसा ही मामला देवर को नौकरी देने का आया, यूपी की सरकार ने मना कर दिया। शिलापट में नहीं है और भूतपूर्व शिलापट में नाम है। इतनी ओछी और घृणित राजनीति यदि बीजेपी करने लग जाएगी तो देश कमजोर हो जाएगा। ये वीरांगनाओं का अनादर हो रहा है, ये शहीदों का अनादर हो रहा है। बीजेपी को इस काम को से अलग हो जाना। रामनारायण जी, पहली बात तो मैं आपके उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता जो आपने कहा कि अंगूठा छाप को मंत्री बना दिया। तो आपके हिसाब से जो हमारे पूर्वज कई जो नहीं पढ़े हुए थे तो क्या वो बिल्कुल ही उनमें क्या बुद्धिमान नहीं थे? वो ये इस तरह की आप महिला के बारे में एक बात कहते हैं, कहीं ना कहीं आप महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं इस तरह बात कहते। और आपने जो बात कहा ना किरोड़ी लाल जी की, आपने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के उन्होंने अंगूठा छाप को बना दिया, ये कहाँ की बात आपको शोभा देती है इस तरह की बात करते हुए? आप भी एक सीनियर रहे हैं, हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने अपनी कौम को इतना नुकसान नहीं पहुंचा। देश की क्या बात करें? प्रधानमंत्री तो बात नहीं करना चाहते। पॉलिटिकली सोनिया गांधी को भारत की भाषा नहीं आती थी, उनको आपने यूपीए का अध्यक्ष चाहिए। आप ये इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। सुमित गोदारा जी वीरांगनाओं पर आइए ना, क्या इससे सड़क की लड़ाई कह करके आप वीरांगनाओं का सम्मान कर रहे हैं, उससे कोई समाधान निकल जाएगा? हेमंत जी, राजस्थान की जनता यही प्रश्न अनादर कर रही है। आपके घर तक वो आए, वीरांगनाएं आए, आप उनसे क्यों नहीं मिले? 10 दिन से सिविल लाइंस पे वो धरने पे बैठे। क्या राजस्थान के मुखिया के पास उनसे परिवारों से मिलने का समय नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि संवाद होना चाहिए, क्या मुख्यमंत्री जी संवाद नहीं कर सकते? बात का विषय
मुद्दा सही है गलत है, होना नहीं होना वो अलग विषय है। क्या राजस्थान के मुखिया के पास शहीद परिवारों से मिलने का समय है या नहीं, या सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछले 4.5 साल में अपनी सरकार को बचाने के लिए जिन लोगों ने मदद की जो विधायक है उन्हीं के लिए समय है। आम जनता के लिए जैमिनी साहब ये जनता ठीक है जैमिनी साहब, क्या जो बीजेपी आंदोलन का ऐलान कर रही है अब, और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा जब मैदान से हटे तो बीजेपी सामने आई है, नहीं तो इतने दिन तक बीजेपी इस पूरे मामले से दूर थी, क्या ये माइलेज की महाभारत बीजेपी के भीतर हो रही है क्या? एक मिनट में आता हूं वापस से। जैमिनी साहब, निश्चित रूप से ये माइलेज की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और इसमें बीजेपी कांग्रेस में भी शुरू हो चुका गेम, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कह दिया कि मैं और शकुंतला रावत जी मिलने गए थे और समझौता होने वाला था, लेकिन मुख्यमंत्री का ट्वीट बीच में आ गया तो मामला बिगड़ गया। तो दोनों पार्टियों में ये माइलेज का गेम शुरू हो चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो फैमिली की डेफिनेशन है सोशोलॉजी में, उसमें फादर मदर और उससे जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये स्टैंड तो बिल्कुल सही है कि देवर को नियुक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे एक सामाजिक कुरीति का भी जन्म हो जाएगा और समाज में बड़ी विघटना हो जाएगी। जहां तक गुर्जर आंदोलन की बात कर रहे हैं किरोड़ीलाल जी, तो उस समय परिजनों के लिए लिख के दिया गया था कि परिवार में से एक व्यक्ति को दे दिया जाए, परिवार ने जिसको तय किया दे दिया गया। तो उस घटना को इस घटना से जोड़ा नहीं जा सकता। इसमें कई मुद्दे हैं। अब मुद्दा क्या है? जो अहम मुद्दा है वो ये है कि इन वीरांगनाओं से डायलॉग्स होना चाहिए था, जैसा मानवेंद्र जी बता रहे हैं कि 6 महीने पहले भी मिले थे, मना कर दिया था। तो फिर कहीं इनको प्रोवोक तो नहीं किया जा रहा है, ये भी इसकी जांच का विषय है। फिर जिस तरीके से सचिन पायलट की एंट्री करवाते हैं, सचिन पायलट से लेटर लिखवाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि सड़कों वाली बात है उस पर बात होती है। अब ये कहते हैं कि साहब जब वो इनका अंतिम संस्कार हो रहा था रोहितास लांबा का, तो कहा गया कि इनसे कहा गया था कि आपके देवर की नियुक्ति करा दी जाएंगी। उस समय ऐसा गमगीन माहौल होता, कोई मंत्री हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आप हो, मैं हूं, कुछ भी बोल के आ सकता है, इसलिए उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नैतिक तौर पर भी किसी के देवर को शहीद की जगह नौकरी देना उचित नहीं है। नहीं, समाज में बड़ा विखंडन पैदा हो जाएगा हमारा। लेकिन गोदारा साहब कह रहे हैं समाज तो बदल रहा है और जो परिवार चाहता है कि उनका लालन पोषण अगर बीजेपी विरोध करती है, लिव इन रिलेशन का बीजेपी विरोध करती है। हमारा सामाजिक ताना बाना को बचाने के लिए अशोक गहलोत ठीक गोदारा साहब बोलिए। गोदारा साहब, मेरा अहमद जी विषय कहने का यह है कि इस पे चर्चा ये परिवार की परिभाषा। फिर अगर आप इसके 2 स्टैंड रखते हैं तो क्यों नहीं माना जाए कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस पर? नहीं, राजनीति नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की परंपरा रही है और राजस्थान में बहुत जगह सारे राजस्थान में परंपरा तो, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा जो 3 साल बाद 18 साल का हो जाएगा? रोहितास लांबा का बेटा 3 साल बाद 18 साल का हो जाएगा। नहीं, शहीद जीतराम की 2 बच्चियां हैं, शहीद जीतराम की 2 बच्चियां हैं, वीरांगना है, उन्होंने खुद इस बात को माना है, मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई है। मेरा ये प्रश्न आपसे ये भी है कि आप सब छोड़िए, क्या विडो रीमैरिज के पक्ष में है या नहीं? क्या जो 20 साल में जो वीरांगना विधवा हुई, वो क्या जिसके पति शहीद हुए, क्या वो जीवन भर क्या वो रीमैरिज नहीं करे? आप इस बात में क्या जी? कोई भी बाप जब शहीद होता तो वही तमन्ना लेता है कि मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल हो। जब उसका बेटा 3 साल बाद 18 का हो जाएगा और इसने शादी कर ली और दूसरा बच्चा हो गया, क्या उसके साथ न्याय हो पाएगा? एक सामाजिक विद्रूपता है। नहीं, गोदारा साहब सीधा सवाल है। गोदारा साहब सीधा सवाल है कि सुंदरी देवी की जो 2 बच्चियां हैं शहीद जीतराम से पैदा हुई, उनके पक्ष में आप हैं या नहीं है कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए या फिर इसकी जगह पर शहीद जीतराम के भाई को नौकरी मिलनी चाहिए? आप किसके पक्ष में? बोलिए। आई एम नाइदर अगेंस्ट नो फॉर, बट मैं ये चाहता हूँ चर्चा होनी चाहिए। नहीं, चर्चा होनी चाहिए, वो अलग बात है, वो अलग मसला है। हाँ। लेकिन एक विधायक के तौर पर आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, ये भी तो जनता को पता चले ना। मैं बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट हूँ कि मुख्यमंत्री को वीरांगनाओं से मिलना चाहिए और उनसे मेरा सवाल इतना है, सुंदरी देवी की जो 2 बच्चियां हैं उनको नौकरी मिले, आप उसके पक्ष में हैं या फिर उनके चूड़ा पहनने के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं? सुनिए ना सर, मेरा सवाल सुनिए सर। गोदारा साहब कांग्रेस की तरफ से लगातार बार ये सवाल आ रहा है, आप उसका सामना कीजिए ना। आप सुनिए, राजस्थान के आप इतना सा बताइए कि आप इस वक्त कहाँ किसके पक्ष में खड़े हैं? शहीद जीतराम के भाई को नौकरी मिले या जीतराम की जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक को नौकरी मिले? बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री को परिवार से मिले और ये रास्ता नहीं, ये मामला उलझता क्यों जा रहा है? फिर उलझता क्यों जा रहा है रामनारायण जी? ये आप पर आरोप है कि बातचीत नहीं हो पाई, संवाद नहीं हो पाया, डायलॉग नहीं हो पाए,
क्या इस वजह से यह मामला उलझा है? और आप ही के नेताओं में 2 मंत्री अगर कहते हैं कि हम इस पर मान लेंगे और उसके बाद कहते हैं कि नहीं। रामनारायण जी बोलिए। देखिए साहब, ये सैनिक कल्याण मंत्री आए हैं, क्या वीरांगनाओं ने सैनिक कल्याण मंत्री से बात करी या सीधीओ मिलना चाहती है? किरोड़ी लाल जी का जो मोटो है आप सारी बात जानते हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी वीरांगनाओं का अनादर नहीं किया है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ऐसे पॉइंट के ऊपर मिलना ये समझ के बाहर की बात है। अब कल को उनके बच्चे जब बालिग होंगे तो वो जो समय है उसको कंडोन करते हुए नौकरी देने को तैयार है। कोई कमी है उसको देने को तैयार है। 50-50 लाख रुपए की पैकेजेस उन्होंने दे दिया है। 2 जगह या 3 जगह जो स्कूलों का नामांकन है वो शायद अगले सप्ताह तक होने वाला है। तो कौन सी कमी है? और 2-2 मूर्ति लगी है जहां वीरांगनाओं के उसके शहीद की, वहां तीसरी मूर्ति लगाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। और ये बात करोड़ीलाल जी जानते हैं, इसलिए और फिर उसमें राजनीति है। बीजेपी वाले अपना नाम लिखाते हैं, हम कांग्रेस वाले एमएलए का नाम नहीं लिखाते, जिस तरह से वो होता है मौके पे। तो मुख्यमंत्री जी ने उनका पूरा इनके बारे में नहीं है, पूरी सद्भावना है। और सैनिक कल्याण मंत्री जी का जो कोई पैकेजेस आएगा, जो कोई कमी होगी उसको भी करने को तैयार है। लेकिन जी कह रहे हैं फिर बातचीत क्यों नहीं की? संवाद हो सकता था ना, अगर वीरांगनाएं मिलना चाहती थी तो मिल लेते। वो ये कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे बार बार। अब 2 नहीं, देखिए साहब, 2 मूर्ति की जगह 3 मूर्ति लगाना चाहे, ये कैसे संभव हो सकता है? अपने देवर को नौकरी दिलाना चाहिए, जो पति हो गया तो क्या वो वीरांगना रह गई उसके बाद? इसलिए बहुत से कानूनी पहलू है, ये इनको 13 तारीख का इंतजार करना चाहिए। सदन में प्रस्ताव लाए, राजस्थान में यदि कानून बनेगा निश्चित तौर पर वैसा कानून बन जाएगा। और भारत सरकार यदि अपनी जिम्मेदारी से मुकरती है और डॉक्टर करोड़ीलाल राज्यसभा में कोई प्रश्न तक नहीं पूछते, कोई मुद्दा तक नहीं रखते भारत सरकार के सामने, गृह मंत्रालय के सामने, तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन गोदरा साहब ये अब इस आधार पर तो एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शनों से तो मामला सुलझेगा नहीं ना। इसका रास्ता क्या होना चाहिए? बस रास्ता ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को सबको सर्वदलीय बैठक बुलाए और कमेटी बनाए और उसमें सोचे कि ये जो बदलती स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए जिससे वीरांगनाएं आगे स्थितियां हो रहेगी। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा आज सबसे वीरता के नाम पर राजस्थान पूरे आप भी तो इस हक में नहीं है ना कि देवर को नौकरी दी जाए, बाकी मांगे तो कोई बड़ी है नहीं। सरकार की ओर से बार बार साफ किया गया कि सरकार सड़क बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति एक और लगवानी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हंगामा क्यों बरपा है? मैं रामनारायण जी मीना के जो उन्होंने बात रखी कि 2 मूर्ति लगी थी, तीसरी लग जाएगी एक शहीद की, क्या हो जाएगा जब आपने पूरे देश में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू नहीं उस पर कहाँ मनाई है। लेकिन आप बताइए गोदारा साहब आप पर यह भी आरोप है कि इतने दिन तक बीजेपी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के साथ नजर नहीं आ रही थी। अब सबके बयान है, सबके ट्वीट है और लग रहा है चुनावी साल है, इसलिए वीरांगनाओं का मुद्दा ही बड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, कितनी मूर्तियां लगी, तो बात छोड़िए। बड़े नेताओं की बात नहीं करें तो कब होगी? शहीदों के नाम से क्यों चमकते हो? उस मुद्दे पर राजीव गांधी की तो सब जगह लगा लेते हो, शहीद के नाम पे 3 मूर्ति लग जाएगी तो भी क्या होगा आपको बताओ? इसलिए मैं गोदारा जी को आमंत्रित करता हूँ। जमीनी साहब आखिरी टिप्पणी चाहता हूं जमीनी साहब आपसे, क्या इसमें कोई बीच का रास्ता निकाल करके अब इस मसले को लेकर के संवेदनशीलता से आगे बढ़ने की जरूरत है, या बीजेपी कांग्रेस इसी तरह से एक दूसरे पर आक्रामक होते रहे, सड़क से लेकर के तमाम जगहों पर बयानबाजी होती रहे? के साथ दोनों दलों को सकारात्मक सोच के साथ दोनों दलों को काम करने की जरूरत है। लेकिन अशोक गहलोत ने जो परसों बयान दिया था उस पर थोड़ा थोड़ा काम होना शुरू कर दिया था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कहा था कि संजीवनी घोटाले में शामिल कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होने से नहीं बचेगा। और आज जिस तरीके से सामोद में जो किरोड़ीलाल मीणा जी को पुलिस ने पकड़ा है, उससे एक मैसेज है बीजेपी वालों को कि अब अगला नंबर कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए बहुत शुक्रिया तीनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी भी प्रदेश की जनता को इंतजार है कि आखिरकार सियासी लड़ाई बनने के बजाय एक दूसरे के साथ बातचीत हो सके और बीच का रास्ता तो कम से कम निकाला जा सकता है, जिससे वीरांगनाओं उनके परिवारों को भी राहत मिल सके। नमस्कार।